बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने खोला वायदों का पिटारा, जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प के साथ बीजेपी का बिहार विजय प्लान। बीजेपी के संकल्प पत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप। बिहार चुनाव में रोजगार की भरमार, बीजेपी के संकल्प पत्र में आरजेडी को जवाब, 19 लाख नौकरियों का वायदा किया गया है। बिहार के हर शख्स को मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका, वोट के लिए बीजेपी लाई वैक्सीन का डोज। मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर बोली आरजेडी, बीजेपी के पास बीमारी का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी का नया आक्रमण, नौकरी के सवाल पर गरजे, पूछा 15 साल में कहा गया सरकारी पैसा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बिहार को क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। पटना में बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने वादों का खोला पिटारा। जेडीयू ने घोषणा पत्र में 7 निश्चय किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार समेत कई वादे किए गए। वहीं आगामी बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी नेता रवि किशन का, बिहार सरकार की कथनी करनी में अंतर नहीं, 8 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की रिपब्लिक भारत से बातचीत, कहा लालू से जंगल राज की याद आती है, आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव गायब क्यों। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बोले कानून मंत्री का, नीतीश के सुशासन में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में चुनाव प्रचार में बीजेपी को बड़ा झटका, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की मांग की है। बिहार में प्रचार से पहले पीएम मोदी की शक्ति पूजा, पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के जरिए 74,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, शंख बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी बंगाल से ही होगा सफल, बंगाल के तेज विकास के लिए निरंतर हो रहा है काम। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत के इसी संकल्प से हमें सोनार बांग्ला के संकल्प को पूरा करना है। पीएम मोदी ने कहा देश में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा अभियान, रेप की सजा से जुड़े कानूनों को किया गया है बहुत ज्यादा सख्त। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। प्रधानमंत्री ने बंगाल से निकले कई स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी किया, कहा भारत को संभालने में बंगाल का बड़ा योगदान रहा है, कला और संगीत क्षेत्र में भी बंगाल ने देश का नाम रोशन किया है। पीएम ने दुर्गा पूजा को भारत की पूर्णता की नई चमक बताया, रंग और श्रृंगार देने वाला बताया, कहा यह बंगाल की आध्यात्मिकता और ऐतिहासिकता का प्रभाव है। दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है, नए रंग देती है, नए श्रृंगार देती है। सीएम योगी ने राहुल पर साधा निशाना, कहा देश विरोधी संगठन से कांग्रेस को सहानुभूति, कल पीएफआई कार्यकर्ता सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मिले थे राहुल गांधी। कांग्रेस के स्वनामधन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। परमबीर के खिलाफ सरकार में गुस्सा, परमबीर ने महाकाली सरकार को गुमराह किया, शरद पवार ने कहा सबूत नहीं थे तो क्यों की पीसी। परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया जा सकता है, परमबीर को हटाने पर बड़े नेताओं की बैठक, परमबीर की जगह रेस में 4 नाम, सूत्रों के हवाले से खबर। टीआरपी घोटाले की जांच रोकने की कोशिश, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, सीबीआई को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी होगी, लखनऊ में कल ही दर्ज की गई थी एफआईआर। संजय राउत ने किया परमबीर सिंह का बचाव, कहा मुंबई पुलिस के अधिकारी का हुआ हनन, कोई आतंक का मामला नहीं। रिपब्लिक टीवी को जेल भेजने की परमबीर ने दी धमकी, सूत्र नहीं बताने पर रिपब्लिक को धमकी, हंसा की रिपोर्ट का सूत्र बताने का दबाव। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर हमला, कहा सीबीआई पर रोक का फैसला तुगलकी फरमान जैसा, महाराष्ट्र सरकार सच्चाई छुपाना चाहती है। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे अनिल देशमुख, महाराष्ट्र सरकार में खलबली, सीबीआई जांच से घबराई उद्धव सरकार। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश पर बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा पुलिस कमिश्नर को ईमानदारी से काम करना चाहिए, कैंपेन नहीं चलाना चाहिए।
सुशांत सिंह की मौत पर बोले रविशंकर प्रसाद का सुशांत बिहार का बेटा, मौत के मामले में होनी चाहिए ईमानदारी से जांच। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 3,714 करोड़ के भुगतान को कैबिनेट की मंजूरी। राजस्थान के पोखरण में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 5 किलोमीटर तक जमीन पर मार कर सकती है नाग मिसाइल। आज नौसेना के बेड़े में शामिल INS कवरत्ती, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह अहम कदम है। रडार की पकड़ में नहीं आता ये INS। केंद्र सरकार ने दी सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट। टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी अन्य मकसद से आ सकेंगे विदेशी। हवा और पानी के रास्ते एंट्री की अनुमति मिल गई है। लॉकडाउन के बाद रोक लगा दी गई थी। ट्विटर को भारत की सख्त चेतावनी, भारत का नक्शा गलत दिखाने का ये मामला। ट्विटर के CEO को लिखी गई चिट्ठी, कहा संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। भारत के कड़े रुख के बाद बैकफुट पर आया ट्विटर, कहा भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध, मामले की गंभीरता को हम समझते हैं। चुनाव प्रचार में फिर टूटी शब्दों की मर्यादा। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह डग्गी ने शिवराज को बहरा कहा। कांग्रेस पर बीजेपी एक बार फिर हुई हमलावर। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के 6 जिला कार्यालयों के भवनों का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM जयराम ठाकुर भी जुड़े। केंद्र सरकार के कृषि कानून पर पंजाब सरकार सख्त है, कहा चाहे तो बर्खास्त कर दे राज्य में मेरी सरकार। कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कोरोना महामारी के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में MLC चुनाव। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मतदान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है। कहा कांग्रेस को लद्दाख में राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के लिए लाना था। हमारे लोग भी उनके चुटकुले सुनते, हंसते और खिलखिलाते हैं। यूपी के बाढ़ प्रभावित 19 जिलों में से 3,48,511 किसानों के खाते में योगी ने डाले 113.21 करोड़ रुपए। कहा बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। यूपी के बागपत में बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर दारोगा निलंबित कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से पहले 3 बार विभाग से अनुमति लेने या दाढ़ी कटवाने को लेकर दी गई थी चेतावनी। कानपुर नगर निगम में सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया। प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने शहर में पानी का छिड़काव कराने का फैसला किया। वहीं खतरनाक प्रदूषण के बीच रोक के बावजूद लगातार जलाई जा रही है पराली। पंजाब के अमृतसर से आई पराली जलाने की तस्वीरें। दिल्ली NCR में बढ़ेगा प्रदूषण। चेन्नई में महंगी हुई प्याज से लोगों की रसोई का बजट कल बढ़ा गया। 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही प्याज। दशहरे के बाद प्याज के और महंगे होने के आसार बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मनाया गया काला दिवस। आज ही के दिन पाकिस्तान ने पहली बार भारत में की थी घुसपैठ। यूपी के अयोध्या में महाराज परमहंस की अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भूख हड़ताल जारी। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं महाराज परमहंस। गुजरात के वडोदरा में घर घर जाकर काम कर रहे हैं आशा कार्यकर्ता। कोरोना महामारी के बीच महिलाओं के योगदान को देश को सलाम। पुणे में भारी बारिश के चलते प्याज की फसल को नुकसान हुआ। 120 रुपए किलो तक महंगा हुआ प्याज। दिवाली से पहले प्याज की कीमत ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। तिरुवनंतपुरम के थोक बाजार प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। यूपी के अलीगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल ने की मेरी सहेली अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। यूपी के मेरठ में राशन की दुकान पर भी जमा हो सकेगा बिजली का बिल। लोगों को सहूलियत देने के लिए आपूर्ति विभाग ने नई योजना की शुरुआत की है। यूपी के मेरठ में अवैध खदानों पर प्रशासन सख्त। खनिज ले जाने वाले पंजीकृत वाहनों पर खदान टैग लगाना अनिवार्य होगा। तेलंगाना के पूर्व गृह मंत्री और TRS नेता नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन। पिछले महीने पाए गए थे कोरोना संक्रमित। गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में LT ग्रेड 2018 में चयनित हुए अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र वितरण की घोषणा के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। संतों के मार्गदर्शन में महाजन आंदोलन करेगा VHP। 24 अक्टूबर से शुरू होगा जन आंदोलन।
वहीं खराब श्रेणी के स्तर में आ गया है दिल्ली और एनसीआर की हवा। प्रदूषण की मात्रा बढ़ी, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में आने से मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग परेशान हो गए हैं। सांस लेने में होने लगी है तकलीफ। वाराणसी में 5वें दिन भी बुनकरों की हड़ताल जारी है। बढ़े बिजली बिल के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं बुनकर। राजकोट में दिवाली के लिए सजे बाजार, गहनों पर कारोबारियों ने जारी किए खास स्कीम। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल में अब नो एंट्री जोन नहीं, हाईकोर्ट ने दी राहत। एक बार में अधिकतम 60 लोग कर सकेंगे प्रवेश। प्रयागराज में नए नियमों के साथ दुर्गा पूजा की तैयारी। एंट्री गेट पर ही सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं आयोजक। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कलकत्ता कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन 8 और मामलों में आरोपी है, लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। हाथरस पीएफआई कनेक्शन पर एसटीएफ ने शुरू की जांच। अफवाह फैलाने की साजिश की भी होगी जांच। मुंबई के नाला सुपारा में गौ रक्षक पर जानलेवा हमला। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर भी एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष संगीता की हत्या से सनसनी मच गई है। ट्रांसजेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से पिछले महीने ही संगीता ने खोली थी किचन। मध्य प्रदेश में 2 महिला चोर गिरफ्तार किए गए। निजी बैंक के एक वरिष्ठ नागरिक को बनाया था निशाना, महिलाओं ने कबूला गुनाह। दिल्ली के मुंडका इलाके में शख्स ने की छोटे भाई और उसके पत्नी की हत्या। मामूली विवाद में घटना को दिया अंजाम। पुलिस गिरफ्त में आरोपी भाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के आनंद विहार में देर रात किया एनकाउंटर। एटीएम लूट का आरोपी था लुटेरा। वहीं मुंबई में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित बस ने 5 गाड़ियों में टक्कर मार दी। एक शख्स घायल हुआ। तेलंगाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भद्रादी कोडागुडम में पुलिस ने 28 लाख कीमत का 590 किलो गांजा जब्त किया है। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नोएडा के सूरजपुर में 8 साल की बच्ची के साथ रेप। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों में सुरक्षा बलों का खौफ। 2 स्थानीय आतंकियों ने सोपोर पुलिस के आगे किया सरेंडर। हाल में आतंकी बने थे। देसी कोरोना वैक्सीन का आखिरी ट्रायल अगले महीने से फरवरी तक आ सकता है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक को ड्रग रेगुलेटर से फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिल गई है। आईआईटी खड़गपुर की कोविड रैप किट को आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। अब 1 घंटे में मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। टेस्ट किट की लागत करीब 500 रुपए होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,044 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामले 76,51,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 717 लोगों की मौत हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,402 नए केसेस आए सामने। 35 लोगों की जान गई है। सूबे में अब तक 6,790 लोगों की जान जा चुकी है। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 212 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 33,832 हो गई है। न्यूजीलैंड में बुधवार को कोरोना के 25 नए केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई हफ्तों बाद एक दिन में इतने मामले एक साथ सामने आए हैं। इनमें से 2 मामले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हैं। ब्राजील में वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई, लेकिन अधिकारियों ने कहा टेस्टिंग जारी रहेगी। कुवैत में फंसे शख्स की मदद के लिए परिवार ने सरकार से की अपील। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में भूचाल। आज से पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ का हड़ताल का ऐलान। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध में पुलिस चीफ को सेना ने किया अगवा। सेना के कदम से पुलिस अधिकारियों में गुस्सा है। पाकिस्तान में सिविल वॉर की आहट। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने सफदर अवान की गिरफ्तारी की जांच के आदेश दिए हैं। सफदर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले सिंध के पुलिस प्रमुख का अपहरण हुआ था।